हेलो बच्चों, आज हम इंटीग्रल का 5th लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक चौथे लेक्चर तक मेरे समझ में आए हों, यानी 4 लेक्चर अब तक आपको मेरे समझ में आए और आपने क्या किया, उन पर प्रैक्टिस भी की हो। तो चलिए, अब हम जैसे हमने 4 लेक्चर में अपने 2 डेरिवेशन प्रूफ किए थे, अब हम इस वाले लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, अपने तीसरे डेरिवेशन प्रूफ करने जा रहे हैं और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, आज कुछ न्यूमेरिकल करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अपना थर्ड डेरिवेशन क्या था हमारे पास। तो थर्ड डेरिवेशन आपके पास क्या था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर था, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये हमें क्या करना है, वहां पर प्रूफ कर कर उसे देना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे अब तक हमने 4 लेक्चर में लेट किया था, ऐसे यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, a tan थीटा, इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो कितना हो गया, dx a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने यहाँ पर क्या करा, इसको लेट किया। अब ये वाली वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखते हैं, अपने डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में रखते हैं। तो कितना हो गया, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह कितना रख देंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। तो d ये वाला ऊपर वाला एज इट इज, नीचे a आ गया और क्या बच गया आपके पास, अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया। a से a कट गया, क्या बच गया आपके पास, sec थीटा d थीटा, और ये कितना हो गया आपके पास, sec थीटा। एक sec से sec कट गया तो कितना बच गया आपके पास, sec थीटा d थीटा का इंटीग्रल। अब sec थीटा का इंटीग्रल कितना होता है आपके पास, log sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा। अब हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहां पर हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर होता है। तो हमें आगे चाहिए, फॉर्मूले में प्लस चाहिए, तो यानी sec स्क्वायर की जगह हम कितना रख दें, यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख दें, यानी यहाँ से sec को हटाकर अंडर रूट में ये वाली वैल्यू रख देते हैं। तो कितना हो गया, log tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट प्लस tan थीटा और प्लस c। आई होप इतना समझ में आया। अब x की tan की वैल्यू निकालकर यहाँ पुट करते हैं। तो tan की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन a tan थीटा। तो रखते हैं, तो कितना हो गया आपके पास, log x अपॉन a का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 1 और प्लस tan की जगह x अपॉन a प्लस c। log एज इट इज, इसका क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। आई होप इतना समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट में से ए बाहर निकालेंगे तो ए बच जाएगा। तो कितना हो गया आपके पास, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए और अपॉन ए प्लस सी। अब दोनों एलसीएम सेम है, तो यहाँ पर दोनों एलसीएम में से ए आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर a हटाना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस log a प्लस सी। जैसे हमने पहले वाली डेरिवेशन में किया था, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस n होता है। तो ये वाली यहाँ पर रख दी। तो कितना हो गया आपके पास, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और इस पूरी चीज को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये तीनों डेरिवेशन अब तक समझ में आ गए। तो अब हम करते हैं, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास क्या है। dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये आपके पास कोई एक डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रल करना है। तो करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर
इंटीग्रल। ये हमारे वाला क्या था, एक फॉर्मूला था जो किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के बराबर था। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे ऐसे सोल्व करना है। अब देखें यहाँ पर क्या है आपके पास, x के साथ खाली वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या 25 है, तो इसे रिमूव करना है। तो इसे रिमूव करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 25 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो dx 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 25 से हमने ऐसे क्या करा, पूरे को डिवाइड कर दिया, ये आ गया। ठीक है, आगे समझ में। अब डिवाइड कैसे किया ये भी देखना। अब यहाँ पर जो 25 था, जब वो हमने डिवाइड किया तो यानी 25 में से जब अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझे, हमने क्या करना है, 25 रिमूव करना है। तो 25 को हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा। कैसे डिवाइड किया, जब हमने 25 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 5 कितना जाएगा बाहर। ठीक है, यानी एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, तो ये आपके पास इतना आ गया। तो कितना बच गया, 1/5 dx अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स होता है, तो 1/5 एज इट इज, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3/5 और प्लस सी, ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा, तो साइन इनवर्स 5/3 और प्लस सी। तो ये वाला हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आई हो। ठीक, अब देखें यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा। तो ये वाला इसका पूरा एक्चुअल आंसर हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, dx अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9, इसका इंटीग्रल करना है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर हो रहा है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला था, यानी हमें यहाँ से क्या करना है, इसको रिमूव करना है 4 को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही जो भी करा था, 2x dx, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 9/4। ठीक, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल कर आ जाएगा। क्या बच गया आपके पास, 1/2 dx एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट। अभी वाली वैल्यू उठाकर हम क्या रख देंगे, अपने फॉर्मूले में रखते हैं। तो कितना हो गया, 1/2 log x एज इट इज प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एज इट इज, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 प्लस c। ये वाला इसका आंसर। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल और वो वाला डेरिवेशन भी समझ में आए। आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, और न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आएंगे और आने वाले और डेरिवेशन को हम प्रूफ करेंगे। थैंक यू।